बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे झटपट अचार, ऐसा अचार जिसके लिए आपको ना तो इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अक्सर जब हम अचार बनाते हैं तो उसको बनने में 15 दिन से 1 माह तक लग जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से झटपट अचार बनाना सिखाऊंगी जो कि आप उसी टाइम उसको खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। झटपट अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं। सब्जियाँ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं या सीज़न के हिसाब से ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सर्दी का मौसम है और फ्रेश गाजर जो है तो अवेलेबल है। यहाँ पर हमने 2 अदद फ्रेश गाजर लिए हैं और 1 अदद हमने यहाँ पर छोटे साइज़ का फूल गोभी लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर 1 अदद मूली ली है। इसको हमने इस शेप में काट लिया है और अब हम इसको जो है तो हाफ़ बॉईल कर लेंगे या इसको हम सिर्फ 1 मिनट तक बॉईल करेंगे। आप चाहें तो बिना बॉईल किए भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इसको ज़रा सा सॉफ्ट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको 1 मिनट तक बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम सब्जियों को बॉईल कर लेंगे। जब पानी पर बॉईल आ जाएगा तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम इसको छन्नी के साथ निकाल लेंगे। जब तक यहाँ पर सब्जियाँ जो है तो बॉईल होती हैं, साथ ही हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून सरसों यानी कि राई, जो कि अचार में जो है तो लाजमन डाला जाता है। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तकरीबन हम इसको 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून मेथी दाना डालेंगे और साथ ही हम लेंगे यहाँ पर फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है। इन तमाम जो मसाले हैं इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसको हमने इतना रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू आने लगे। साथ ही हम सब्जियों को भी चेक कर लेंगे। इनको बॉईल आ चुका है। इनको हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए बॉईल में रहने देंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ रही है। फ्लेम हमने इसके नीचे स्लो कर लिया है। मसाले को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सब्जियों से पानी हमने अच्छी तरह से निथार लेना है ताकि जो अचार हम बना रहे हैं वो बाद में ख़राब ना हो। जो सब्जियां हमने बॉईल की थी उनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खुश्क हैं। इनका पानी हमने अच्छे तरीके से निथार लिया है। अगर इसमें पानी मौजूद रहेगा तो बाद में अचार को ख़राब होने का ख़दशा है। अब हम इसमें लेमन डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 अदद लेमन। लेमन का जूस हम इसमें डाल लेंगे और इसका जो ये छिलका है ये भी हम इसमें डाल लेंगे। अगर हमने 6 अदद लेमन लिए हैं तो 6 लेमन में से 3 लेमन की जो है तो हम छिलके इसमें डाल लेंगे। लेमन डालने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली है। इसको हमने बीच में से कट लगा लेना है इस तरीके से, ताकि जब अचार बन जाए तो इसमें लेमन और नमक और तमाम स्पाइसेस जो है तो मिर्चों में जज्ब हो जाए। इसी तरीके से मैंने बाकी की मिर्चों में भी कट्स लगा लिए हैं। मैंने यहाँ पर 6 अदद जो है तो मिर्चें ली हैं। हम इसको बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बना रहे हैं। इसमें हमने कोई केमिकल नहीं यूज़ किया और ना ही हमने इसमें सिरका यूज़ करना है। अगर आप इसको नेचुरल तरीके से बनाएंगे तो आपका गला वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसमें ये मसाला डालूंगी जो कि हमने अभी तैयार किया है। पहले हमने इसको ड्राई रोस्ट किया है, फिर हमने इसको ग्राइंड किया है। 3 टेबल स्पून ये मसाला है। अगर आप ये मसाला बनाकर रखना चाहें तो आप इसको बनाकर एयर टाइट जार में रख सकते हैं 1 माह के लिए। आप जब भी अचार बनाना चाहें झटपट उसमें वो मसाला डालें और अचार तैयार कर लें। अब हम इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हल्दी हाफ़ टी स्पून। इसके साथ अचार का बहुत ही बेहतरीन कलर आता है। और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि हम कलर के लिए ले रहे हैं ताकि अचार का बहुत ही बेहतरीन कलर आए। और मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक में ले रही हूँ 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। अचार को खट्टा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। तमाम स्पाइसेस हमने डाल लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
स्पाइसेस को सब्जियों के साथ मिक्स करने के लिए मैं एक बड़े से बर्तन में इसको डाल के मिक्स कर लूँगी, लेकिन आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपने इसमें हाथ बिल्कुल भी टच नहीं करना। इसको आपने चम्मच की मदद से मिक्स करना है। जब भी हम अचार बनाते हैं और इस्तेमाल के दौरान जब हम उसको खा रहे होते हैं तो हमने उसमें सिर्फ चम्मच यूज़ करनी होती है। हम जब उसमें हाथ डाल लेते हैं तो उसके साथ अचार जो है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सब्जियों के साथ तमाम स्पाइसेस हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसको सरसों के तेल का ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 4 टेबलस्पून सरसों का तेल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कलवंजी, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों। साथ ही हम इसमें फ्लेवर देने के लिए डालेंगे खुश्क कड़ी पत्ता। 30 सेकंड के लिए हमने इसको रोस्ट कर लिया है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर ली है। अब हम इसको अचार के ऊपर तड़का लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी झटपट अचार तैयार है। ये बिल्कुल जो है तो परफेक्टली पका हुआ अचार है। इसको आप अभी इसी टाइम खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।